Good evening, dear students. Today we are discuss about Hershey and Chase experiment. Hershey and Chase experiment is one of the best experiment for the search of genetic material. This experiment is also known as transduction principle. Okay, तो नाउ आइए अब हम जानते हैं। देखिए, हमने आपको बताया कि जब क्या था ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा था अभी इसके पहले, तो उसमें क्या थे कि जो ग्रिफिथ थे वो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट दिए, ऐसे कुछ रीज़न दिए, ऐसे कुछ कारण दिए जिसको क्या एवरी और मैकार्टी ने क्या किया था, उसको एक्सप्लेन किया था, बायोकेमिकल एनालिसिस किया था किसके, जो हर्सी जो क्या थे आपके ग्रिफिथ थे उनके एक्सपेरिमेंट को। ठीक है ना। तो क्योंकि वहाँ पर ग्रिफिथ ने बता नहीं पाए थे कि जो चीज़ें क्या थी ट्रांसफॉर्म हो रही थी वो चीज़ें थी क्या। लेकिन ये बात आगे चल करके कब 19 ये बात आगे चल करके 1952 में हर्सी और चेज ने क्लियर कर दिया कि जी हाँ, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही होता है। इनके इस प्रिंसिपल को हम नाम देते हैं क्या, इनके इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल कहते हैं। इनके इस एक्सपेरिमेंट को हम ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल क्यों कहते हैं, जरा ये देखा जाए। इसमें ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल का मतलब क्या है, या जो ट्रांसडक्शन वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जब हम किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक है, ये कोई बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर किसी बाहरी डीएनए को क्या कराया जाए, इंसर्ट कराया जाए। जब किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर बाहरी डीएनए को क्या कराया जाए, इंसर्ट कराया जाए विद द हेल्प ऑफ वायरस, ऑब्लिक करके हम लिख सकते हैं क्या, बैक्टीरियोफेज। विद द हेल्प ऑफ वायरस और बैक्टीरियोफाज कहते हैं या फेज कहते हैं, जैसा भी आप इसको प्रोनाउंसिएट करें। ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, ट्रांसडक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस से 110% ये प्रूफ हो जाता है कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, आरएनए या प्रोटीन नहीं। ठीक है। तो चलिए, इसमें कुछ हर्से और चेस ने एक्सपेरिमेंट से पहले, जो अपना एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट्स को करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में बताया। क्या बताया? इन्होंने कहा कि हम इसमें लेंगे क्या, इन्होंने कहा हम इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे क्या, एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस लेंगे। किसको लेंगे? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस, जिसको इन्होंने नाम दिया बैक्टीरियोफाज। इन्होंने क्या नाम दिया उसको, बैक्टीरियोफाज। ये बैक्टीरियोफाज होते क्या हैं? देखिए, दोज टाइप ऑफ वायरस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, दोज टाइप ऑफ वायरस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफाज। ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोफाज कहते हैं। क्या? वायरस इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोफाज कहते हैं। याद रखेंगे, ये जो बैक्टीरियोफाज होते हैं ये वायरस ऐसे वायरस हैं, क्योंकि ये क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और वायरस जो होता है वो छोटा होता है। तो इसलिए ये वायरस क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल को आसानी से क्या करते हैं, पेनिट्रेट कर देते हैं, पंक्चर कर देते हैं, और अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या करते हैं, बैक्टीरियल के अंदर क्या करते हैं, आसानी से इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है। तो इनका जो शेप होता है वो टैडपोल शेप का होता है। कैसा होता है? ये जो बैक्टीरियोफाज होते हैं, ये बैक्टीरियोफाज का अगर हम आप स्ट्रक्चर आपको दिखाएं तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से क्या होता है, आपको दिखेगा। ठीक है। ये इसका क्या है, ये इसका हेड है। ठीक है ना। ये इसके क्या है, ये इसके हेड है। ये बैक्टीरियोफाज ऐसे ही होते हैं। ये इसका क्या है, कॉलर है। ये पूरा क्या है, इसका शीथ है। और ये क्या है, टेल है। ठीक है। ये क्या है, बैक्टीरियोफाज का। तो इस बैक्टीरियोफाज का नाम क्या है, टीटू फाज। क्या है, टीटू फाज हम इसको कहते हैं।
ठीक है। इस बैक्टीरियोफेज के अलावा और क्या चीजें लिया था, ठीक है ना, हर्सी और चेज ने, ठीक है। इन्होंने लिया क्या, बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरियम ई कोलाई, बैक्टीरियम ई कोलाई जिसका पूरा नाम है एस्चेरिचिया कोलाई। बैक्टीरियम ई कोलाई क्या है, बैक्टीरियम ई कोलाई ये एक ऐसे क्या हैं, बैक्टीरियल सेल हैं जिनको लैब में क्या होता है, इनको हम लैब में क्या कर सकते हैं, इजिली ग्रो कर सकते हैं, इनको हम लैब में क्या कर सकते हैं, इजिली ग्रो कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर इतना, ठीक है। इजिली इनको क्या कर, सिंपली हम इनको क्या कर सकते हैं, हम इनको सिंपली बहुत आसानी से और बहुत सरलता से क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, कहां पर, कल्चर मीडियम में, ठीक है। कल्चर मीडियम में इनको आसानी से क्या किया जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। अब इन्होंने क्या किया, अगला चीज क्या लिया, अगला चीज जो जो हर्सी और चेज थे, हर्सी और चेज ने क्या किया, रेडियो आइसोटोप लिया, या हम उसको कह सकते हैं क्या, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ये आइसोटोप ऐसे थे, ये ऐसे कंपाउंड थे, जैसे एक को इन्होंने नाम दिया S35 और दूसरे को नाम दिया P32। ये दो रेडियो आइसोटोप लिया था किसने, आपके हर्से और चेस ने। इन्होंने इसमें बताया कि जो सल्फर है, ये आपको भी पता है, जो हमारा सल्फर है, सल्फर इज ए कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन, सल्फर इज कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोरस इज कंपोनेंट ऑफ डीएनए। बट लेकिन यहां पर एक चीज ये देखेंगे कि कभी भी जो प्रोटीन है वो डीएनए में नहीं पाया जाएगा, मतलब जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन में कभी भी फॉस्फोरस नहीं होंगे और इस डीएनए में कभी भी सल्फर नहीं होता है, ठीक है ना। डीएनए में कहीं पर भी आप सल्फर देखने को मिला है, हमने आपको जब डीएनए का पूरा फॉर्म बताया था तो हमने कहा इसमें 3 चीजें होती हैं, मैंने आपको बताया क्या, आपका पहला था क्या था, शुगर थे, कौन सा शुगर, पेंटोज शुगर, दूसरा था आपका नाइट्रोजिनस बेस और तीसरा था आपका फॉस्फोरस ना, जिसको हम फॉस्फोरिक एसिड कह रहे थे। बताओ इसमें कहीं आपको सल्फर दिख रहा है, तो इसमें सल्फर नहीं होते, और क्या होता है, जो प्रोटीन होते हैं उसमें फॉस्फोरस नहीं होता। इन्होंने फिर क्या किया, इसके बाद की बातें हम देखते हैं। ये चीजें करने के बाद ग्रिफिथ ने क्या किया, ग्रिफिथ ने कल्चर मीडियम तैयार किया, ग्रिफिथ ने क्या तैयार किया, कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम, और इसको भी क्या किया, दूसरा कल्चर मीडियम बना लिया, दूसरा कल्चर मीडियम बना लिया, ये देखिए। और इन्होंने उसके बाद क्या किया, इन कल्चर मीडियम में ये जो S35 थे, ये जो क्या है, S35 है, इस S35 को इसमें डाल दिया, इस वाले कल्चर में, ठीक है, इस वाले कल्चर में डाल दिया, और जो P32 था वो क्या किए, इस वाले कल्चर में डाल दिए। अब बताओ हमारा जो कल्चर है उस कल्चर में क्या आ जाएगा, ये S35 आ जाएंगे और P32 आ जाएगा, 100% क्लियर। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसमें बैक्टीरिया डाला, इसमें क्या डाला, बैक्टीरिया डाला। इस बैक्टीरिया का नाम मैंने आपको बताया क्या, इस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई, क्या डाला, ई कोलाई। इसमें भी वही चीज, बैक्टीरिया ई कोलाई। बैक्टीरिया को जब डालें तो बताओ, जो ये बैक्टीरिया है ई कोलाई, इन दोनों बैक्टीरिया में, क्योंकि कल्चर मीडियम में ये गए हैं तो अपनी संख्याओं को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यही भोजन ये क्या करें कल्चर मीडियम में, क्योंकि ये क्या है, सल्फर है और क्या है, फॉस्फोरस के रेडियो एक्टिव्स हैं। तो बताओ क्या इस ई कोलाई जो बैक्टीरियम है, क्या दोनों के अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं आएगी, 100% आएगी। तो इन्होंने फिर क्या कराया, आगे की प्रोसेस देखो, जो आगे की प्रोसेस थी, इस प्रोसेस में इन्होंने क्या किया, ये जो वायरस है, इस वायरस को क्या किया, T2 से क्या करा दिया, जो T2 वायरस है, इससे बैक्टीरिया को क्या करा दिया, इन्फेक्ट करा दिया।
बैक्टीरिया से क्या कराया, इन्फेक्शन। यहां पर लिख सकते हैं क्या कराया, इन्फेक्शन कराया। इन्फेक्शन कराने के बाद अब जो हमारा क्या बचेगा, जो वायरस बनेगा, क्या इस वायरस में क्या S30, इस वायरस में मींस जो हमारा क्या है T2 वायरस है, क्या इस वायरस में आपके क्या T2 विथ S35 नहीं होगा क्या, और T2 विथ P32 नहीं होगा क्या, होगा। क्यों, क्योंकि जब ये क्या करेंगे, अपनी संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे, इन्फेक्शन होगा ई कोलाई के अंदर, क्योंकि बैक्टीरिया है T2 बैक्टीरिया, जो मैंने आपको यहां पर बताया था, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले जो क्या है वायरस है, उनको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इनको ये क्या है, T2 है, टैडपोल शेप के होते हैं। तो बताइए क्या इनके अंदर, इस T2 के अंदर क्या ये रेडियो एक्टिविटी नहीं आएगी, आएगी, 100% आएगी। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इनको हम ले लिए यहां तक की प्रोसेस आपको क्लियर हो गई। आगे जरा देखिएगा फिर क्या कहते हैं, जब T2 के अंदर क्या हुआ, T2 विथ S, देखिए T2 विथ S35 और T2 विथ क्या P32। अब इन्होंने क्या किया, ये जो वायरस है, इस वायरस में फिर से क्या किया, इस वायरस को लिया और फिर से जो फ्रेश ई कोलाई है, इस वायरस को क्या किया, फ्रेश ई कोलाई से, किससे, फ्रेश ई कोलाई से फिर से इन्फेक्ट करवाया, फिर से फ्रेश ई कोलाई से क्या करवाया, इन्फेक्ट करवाया। इसको भी फिर से क्या करा इन्होंने, फ्रेश ई कोलाई से क्या करवा दिया, इन्फेक्ट करवा दिया। इन्फेक्ट करवाने के बाद जब ये इन्फेक्शन कुछ इस तरह से हो गए बैक्टीरियल सेल में, ठीक है, अब ये क्या हुआ आपका ई कोलाई के ऊपर क्या है, फ्रेश जो ई कोलाई है उसके ऊपर बैक्टीरियल जो ई कोलाई है उसके ऊपर क्या हो गए, वायरस क्या हुए, जो इन्फेक्टेड वायरस पहले से इन्फेक्ट थे, जिनके अंदर ये सारी चीजें पाई जा रही थी, उनके ऊपर क्या हुआ, ये धीरे से अपना जो क्या था जेनेटिक मटेरियल ये यहां पर डाल दिए, ठीक है ना। अब इनको हमें क्या कराना है, एजिटेशन करा दिया जाए। यहां पर क्या कराएंगे, एजिटेशन कराएंगे। क्या कराया जाएगा, एजिटेशन। एजिटेशन क्यों कराया जाएगा, जरा ये देखिए। एजिटेशन हम इसलिए कराएंगे ताकि, क्योंकि ये जो इसके ऊपर की ये जो कैप्सिड वॉल है, मैंने आपको बताया ये सब प्रोटीन्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। इनको हम हाई आरपीएम पर, राउंड पर मिनट, बहुत ज्यादा इनको राउंड पर हम क्या करेंगे, घुमा देंगे, जिसकी वजह से ये पूरा जो बाहर की कैप्सिड वगैरह, टेल वगैरह सब निकल जाए और सिर्फ क्या हो, डीएनए मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वही अंदर जाए और हमारा जो क्या हो, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट खराब ना हो। ठीक है। इसके बाद जब एजिटेशन कराने के बाद देखा गया, जब एजिटेशन कराने के बाद क्या हुआ, देखा गया तो इन सारे में ये जो बैक्टीरिया थे, इन बैक्टीरिया के अंदर क्या थे, बहुत सारे फेज पार्टिकल्स बन गए थे। ठीक है, क्या थे, बहुत सारे फेज पार्टिकल्स बन गए थे। ठीक है, बनने के बाद इन फेज पार्टिकल्स को, दोनों फेज पार्टिकल्स को हर्शी एंड चेज ने क्या किया, अलग कर लिया। ये जो फेज पार्टिकल जो डीएनए क्या थे, प्रोफेज इनको कह सकते हैं, प्रोफेज। ये प्रोफेज मियोसिस वाला नहीं है, ठीक है ना। अब इनको जब क्या किया, ये जो प्रोफेज, प्रो का मतलब फर्स्ट, जो पहला वायरस बनता है इसमें उसको हम प्रोफेज कहते हैं। ठीक है, अब जब यहां से इसमें क्या हुआ, फिर लाइसिस होगा। क्या होंगे यहां पर याद रखिएगा, दोनों में क्या होगा, लाइसिस होगा ना। लाइसिस हुआ, इससे रेड किससे लिखेंगे, ब्लैक से लिखेंगे। लाइसिस का मतलब होता है रप्चर होना, जो सेल वॉल है वो क्या हो जाएंगे, लाइसिस हो जाएगा सेल वॉल का, सेल वॉल रप्चर हो जाएंगे। तो ये जो सारे बैक्टीरियाज हैं, ये सारे बैक्टीरियाज से क्या होंगे, जो हमारा बैक्टीरियोफेज है, बताओ ये बैक्टीरियोफेज बाहर आएगा। क्लियर, यहां से भी क्या हो जाएंगे, ये बैक्टीरियोफेज बाहर आ जाएंगे। और जब ये बैक्टीरियोफेज बाहर आ गए, बाहर आने पर जब ग्रिफिथ ने देखा तो जो क्या था, T2 था, इसमें नो रेडियो एक्टिविटी, नो रेडियो एक्टिव, नो रेडियो एक्टिव, और इसमें क्या था, रेडियो
एक्टिव फॉर्म्ड, रेडियो एक्टिव फॉर्म्ड, और इसमें क्या थे, रेडियो एक्टिव फॉर्म था। तो बताइए जब इन्होंने ये चीजें देखा तो अब हमने आपको बताया था कि क्या है, जो सल्फर है, यहां पर देखो अभी भी लिखा है सल्फर इज ए कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए इज ए कंपोनेंट ऑफ, फास्फोरस इज ए कंपोनेंट ऑफ डीएनए। तो बताइए डीएनए अगर जेनेटिक मटेरियल है तभी तो इसकी रेडियो एक्टिविटी, ये जो क्या है P32 है, ये P32 कहां पर आया, इस वायरस के अंदर आया। और क्योंकि सल्फर नहीं आया, क्योंकि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन है, डीएनए है, ना कि कौन, हमारा सल्फर या प्रोटीन। ठीक है। और दूसरी चीज, एक चीज और याद रखिएगा, वहां पर ग्रिफिथ ने यह भी कह सकते थे, क्योंकि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को अगर हम क्या कर दें, हीट दे दें, प्रोटीन को अगर हम क्या दे दें, हीट दे दें, लगभग इसको क्या 90 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या कर दिया जाए, तो ये डी नेचर हो जाता है, डी नेचर हो जाता है। अब डी नेचर होने के बाद फिर अगर इसको हम क्या करें, ठंडा करना चाहें, तो ये फिर ठंडा करेंगे तो ठंडा नहीं होगा, मतलब अपने पुराने पोजीशन में वापस नहीं आएगा। ठंडा तो होगा, ये अपने क्या होंगे, इसको हम क्या करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे तो लाएंगे, लेकिन ये प्रोटीन में जो वंडर वाल फोर्स और डाइसल्फाइड ब्रिज होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ये सब क्या होते हैं, परमानेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, जो प्रोटीन होते हैं वो अपने पुराने केस में वापस नहीं आ सकते। लेकिन ये चीज क्या होता है, जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए को जब हम क्या करते हैं, डीएनए को जब हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर देंगे अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री सेल्सियस, तो ये डी नेचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नेचर हो जाएगा। डी नेचर होने पर जब हम इसके टेम्परेचर को क्या करेंगे, जब हम इसके टेम्परेचर को नॉर्मल कर दें, जब हम इसके टेम्परेचर को क्या करेंगे, नॉर्मल करेंगे, तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में जैसे पहले था वैसे क्या होगा, आ जाएगा। इससे ये पता चलता है कि डीएनए अपने क्या होते हैं, कुछ समय के लिए जो इनकी क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है, ठीक है ना, इनको हम टेम्परेचर देते हैं तो ये अपनी स्टेबिलिटी को लॉस कर देते हैं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल करेंगे ये फिर से अपनी स्टेबिलिटी को क्या कर देंगे, गेन करके, और पुराने अपने पोजीशन में आ जाएंगे। यही चीज ग्रिफिथ बता दिए होते तो उनके 100% उनके क्या होता, जो उनका एक्सपेरिमेंट था वो एक्सपेरिमेंट मान्य होता, लेकिन उन्होंने ये सब नहीं बताया। अब यहाँ पर देखिए पूरी की पूरी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है, आगे अब हम पढ़ेंगे आरएनए के बारे में। ठीक है, आरएनए को पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है, और ये हम समझते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे आरएनए का जो कॉमन सी चीज है वो। ठीक है ना, विश यू ऑल द बेस्ट।